देखिए, मेरा जन्म तो यही अशमुकाम में ही हुआ है। जैसे कि ट्रेडिशनली हमारा जन्म मातामाल में होता है, तो मेरा भी हुआ है, वो ज़िले अनंतनाग में ही है। और उसके बाद मैं सबसे पहले एनरोल हुआ यहाँ पर हिलवे पब्लिक स्कूल अशमुकाम है वहाँ पर। उसके साथ साथ मैंने फिर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अशमुकाम में भी तालीम हासिल की। उसके बाद हाई स्कूल अशमुकाम जो कि एक तारीखी स्कूल है, वहाँ पे मूव हुआ। बट इन बिटवीन टर्मोइल हुआ 90s का, तो मुझे और मेरे वालिदैन को यहाँ से कुछ साल के लिए जाना पड़ा। और उस दौरान मेरी एजुकेशन फिर लखनऊ के कई स्कूलों में हुई। अगर मैं पहले चला जाऊं तो 3 साल का ही मैं था। सबसे पहले मेरा एडमिशन वेस्ट बंगाल के सेंट मैरीज स्कूल में हुआ था, तो फिर वापस आया जम्मू कश्मीर। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल अशमुकाम में तालीम हासिल करने के बाद मैं बाहर चला गया लखनऊ में। वहाँ पर सिटी मॉन्टेसोरी में मेरी एजुकेशन हुई। और उसके बाद फिर वापस कश्मीर वारिद हुआ, यहाँ पे कुछ 1-2 साल और गुजारे। तो उसके बाद फिर से लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लिया और वहाँ पर फिर मुल्क के कई हिस्सों में छोटे मोटे कोर्सेज़, बड़े कोर्सेज़ करते हुए यहाँ तक पहुँचे। और उसके बाद एजुकेशन लाइन में चला गया और साथ साथ में सोशल एक्टिविज़म में भी, दोनों चीज़ें मैं साथ साथ चला रहा था। एज ए टीचर मैंने कई हज़ार बच्चों को अपने तौर पे पढ़ाया होगा, तो वो मुझसे मुस्तफ़ीद हुए या नहीं हुए, बट इतना मुझे इत्मीनान है कि मुल्क के कई हिस्सों में, कई बड़ी कंपनीज़ में और बैरून मुल्क भी मेरे बच्चे अच्छा कर रहे हैं और अपने माहौल में रहकर भी अपने यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उस चीज़ का मुझे फ़ख्र है कि एज ए टीचर मैं कुछ हद तक अपने बच्चों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर पाया। और चूँकि मैं इस हिसाब से ज़हनी तौर पे बहुत अलग तरीके की सोच रखता था, तो हालात ख़राब थे, तो मुझे लगा कि नहीं, एक्टिविज़म में पहले सोशल इश्यूज़ को लेकर, फिर इसके साथ साथ पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर कई बार आगे बढ़ा, बहुत सारे हम ख्याल लोगों से मिला और इस दौरान मुल्क के बाकी हिस्सों में भी जाने का मौका मिला। एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिला और अच्छी एजुकेशन मिली, और सनद ही नहीं बल्कि इल्म हासिल हुआ। और उसी चीज़ से मुस्तफ़ीद होकर वही पैगाम दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और यही चीज़ चल रही है अभी तक। देखिए, कई सारी इंस्पिरेशंस इंसान की रहती हैं, तो मेरे वालिदैन सबसे पहले इस चीज़ में मेरे इंस्पिरेशन हुए, क्योंकि मेरे वालिद साहब बैरून रियासत सर्विस करते थे। शायद इस इलाके के पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने बैरून रियासत सर्विस इख्तियार की। तो उस चीज़ का हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ और कि हमें उस माहौल को भी देखने को मिला जो यहाँ कश्मीर से अलग था, उस लैंग्वेज को भी, और उन जैसे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। बहुत सारे नए सिस्टम्स देखे, नए इंस्टीट्यूशंस देखे। तो इन बिटवीन वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है, तो वक्त ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। और क्या सही है, क्या गलत है, ये चीज़ को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। आपके आइडियाज़ क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि आप जो बात करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर पाएँ। और सच एक ऐसी चीज़ है जिससे आप मुँह नहीं मोड़ सकते हैं। और मेरे ख्याल में मेरे नौजवान जितने भी हैं, उनको एक बार जैसे कि हमें दीन में भी बताया गया है कि सही और गलत की फ़र्क, ये चीज़ दीन का पहला जुज़ है। और उसके बाद सही रास्ते पे चलना, यानी नेकी का मौका आए तो उसको छोड़ना नहीं है, बदी का मौका आए तो उससे अपने आप को बचाना है, और एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखिए, मुश्किलात तो हर किसी इंसान को निखार देते हैं। स्ट्रगल की भी, इसमें आपने कितना स्ट्रगल किया? बहुत स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ। और इसमें कभी अपनों से भी, कभी गैरों से भी, कभी बाहर अपने दोस्तों से भी, और कभी नेक ख्वाहिशात रखने वाले लोगों से भी नेगेटिव अप्रोच मिलता था कि ये जो आप कर रहे हो ये सही नहीं है। लेकिन एक ज़िद थी, एक लगन थी, और उसके साथ साथ कुछ करने की चाहत थी, और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए, हालांकि मैं ख़ुद पहले एक IPS अफसर बनना चाहता था, ये मेरी ख्वाहिश थी। तो सही शायद गाइडेंस ना हो पाई, और या अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। हालांकि मेरे माँ बाप, वालिदैन जो थे वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे इस चीज़ में। उनका ड्रीम, मेरा जो ड्रीम था उनका भी ड्रीम था, लेकिन हालात ने कुछ ऐसा रुख पलटा कि फिर ये चीज़ दिमाग से निकल गई। हमने सोचा कि नहीं, यहाँ पर सबसे पहले सिस्टम को ठीक करना है, और सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है, जिसको लोग बड़ी अलग नज़र से भी देखते थे कि ये लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर जिस टाइम पे लोगों को सही फ़ैसला लेना होता है, शायद हम लोग चूक जाते हैं सही फ़ैसला लेने से। ये हमारे लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, या पर्टिकुलरली वैली कश्मीर के लिए एक सही बात है कि हम लोग सही वक्त पे सही फ़ैसला नहीं लेते हैं, और जिसकी वजह से हमारे मुश्किलात में इजाफ़ा होता है, और जिसकी वजह से ही हमारे नौजवान इस वक्त बहुत अलग तरीके के माहौल का शिकार हो चुके हैं। और
ان کو اپنا فیوچر ڈارک نظر آتا ہے، لیکن میں ان کے لیے بولوں گا کہ روشنی کی ایک کرن یا سلور لائننگ ان دا کلاؤڈ، اسی چیز کو آپ اپنا ٹارگٹ بنا کے رکھو تو آپ ہمیشہ کامیاب ہو جاؤ گے، اور صحیح سوچ کے ساتھ اپنے فیلڈ میں آگے بڑھو، ایکسل کرو، تو انشاءاللہ کوئی بھی مشکل آپ کے لیے بڑی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے اس بارے میں نے بہت سارے پروگرامز کیے ہیں، بچوں سے بات چیت کرتا رہتا ہوں، اور انفارچونیٹلی میں ایک بات بتا دوں کہ یہاں پہ حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگ سہارا ڈھونڈتے ہیں، چاہے وہ ڈرگس ہو، چاہے وہ چھوٹے موٹے ایسی چیزیں ہوں جو ان کو ٹائملی راحت پہنچا سکیں، لیکن پھر ان لوگوں کو سب سے پہلے اس راستے پر جانے سے روکنے کے لیے گھر کا ماحول ٹھیک کرنا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری سب سے پہلے ہے، کیونکہ فیملی ایک سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے جہاں پر ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے۔ اس کے بعد سکولز ہیں، کالجز ہیں، ہمارے اساتذہ کو بالکل اسی طریقے سے بچوں کے معاملات میں دخل اندازی دینی چاہیے کہ بچوں کے حالات، بچوں کی سوچ، بچوں کا بیہیویئر یہ کیوں بدلا ہوا ہے، تو اس چیز میں، اور اس کے بعد ایڈمنسٹریشن، گورنمنٹ، جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں ان سب کا فرض بنتا ہے، ویسے تو مجموعی ہماری سوسائٹی کا یہ فرض بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ بہت سارے بچے اس وبا سے نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ زندگی تباہ کر دیتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی بہت کمی ہے، کاؤنسلرز کی بہت کمی ہے، ڈاکٹرز اور ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹرز کی بہت کمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سوسائٹی اس کو سڑکوں پہ لا رہی ہے کہ سڑکوں پہ اس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ہالز میں، کانفرنس ہالز میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، لیکن یہ گھروں میں اور اپنے کمیونٹی میں اس چیز کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، جبکہ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے گھروں میں اور انسٹیٹیوشنز میں، وہاں ڈسکس ہو، وہاں پہ ہی پرابلمس کی سولوشن نکلے، والدین بچوں کے ساتھ بالکل ویسا ہی ویوہار رکھے جیسا کہ اس وقت ضرورت ہے، ان کو کاؤنسلنگ کی، گائیڈنس کی، ٹیچرز بھی اپنا رول نبھائیں، تو پھر ہمیں یہ چیز اشتہاروں کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، ٹی وی ڈیبیٹس کے ذریعے اور کانفرنس کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب ہم ان معاملوں کو اپنے گھروں میں حل کریں۔